हेलो बच्चों, फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज इस कहानी का चौथा भाग है द बेट कहानी का, जो कि एंटोन चेखव के द्वारा लिखी गई थी। अभी तक की कहानी के 3 भाग हो चुके और आपने इसमें देखा, तीसरे भाग में कल आपने देखा कि किस प्रकार बैंकर जो है उसके मन में ये संदेह आया कि उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए, अर्थात उस लॉयर को मर जाना चाहिए, और उसकी हत्या की मंशा लेते हुए वो उसके कमरे की ओर बढ़ चला। और उसने कमरे का दरवाज़ा भी खोला और सामने एक चिट्ठी पड़ी हुई देखी। तो उसने देखा और सोचा कि पहले ये समझ लें कि इस चिट्ठी में आखिर लिखा क्या है, ये जान लें, उसके बाद हम जो करने आए हैं वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कहानी के चौथे भाग में। यहाँ से शुरू करते हैं। द बैंकर टुक द शीट फ्रॉम द टेबल एंड रेड। बैंकर ने टेबल से उस कागज़ के टुकड़े को, उस चिट्ठी को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि टुमारो एट 12 o'clock midnight, कल रात 12 बजे रात को, आधी रात को, आई शैल ऑब्टेन माई फ्रीडम, मैं अपनी आज़ादी प्राप्त कर लूँगा, एंड द राइट टू मिक्स विथ पीपल, और लोगों से मिलने का जुलने का अधिकार भी मुझे मिल जाएगा। But before I leave this room and see the sun, I think it necessary to say a few words to you. लेकिन इससे पहले कि मैं इस कमरे को छोड़ दूं और मैं बाहर धूप में सूर्य की रोशनी में जाऊं, मैं तुमसे कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मतलब ये शब्द जो ये लेटर लिख रहा है, जिस लॉयर ने इस शब्द को लिखा है, वो बैंकर से इस चिट्ठी के माध्यम से एक संदेश देना चाहता है। On my own clear conscience and before God who sees me, I declare to you that I despise freedom, life, health, and all that your books call the blessing of the world. मैं अपनी बुद्धि को और अपने ईश्वर को साक्षी मानकर ये कहता हूँ, ये ऐलान करता हूँ कि मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी आज़ादी खो दी, अपना जीवन खो दिया, अपने स्वास्थ्य खो दिया, यहाँ तक कि मैंने वो सारी चीज़ें खो दी जिसे तुम अपनी भाषा में इस जीवन का सुख कहते हो या आशीर्वाद कहते हो। 15 years I have studied earthly lives, 15 साल तक मैंने इस पृथ्वी के जीव जंतुओं का अध्ययन किया। True, I saw neither the earth nor the people. ये बात सच है कि मैंने न पृथ्वी को देखा न यहाँ पर रहने वाले लोगों को देखा। But in your books, I drank fragrant wine, sang songs, hunted deers, wild boars in the forest, loved women, etc. लेकिन मैंने तुम्हारी किताबों के ज़रिए मैंने हर तरह का सुख का उपभोग कर लिया। मैंने जो है शराब पिए, गाने सुने, शिकार किया, जंगली जानवरों का, हिरणों का, भालुओं का, मैंने प्यार किया। ठीक है, ये सारी मैंने तुम्हारे किताबों के माध्यम से ये सारे सुख मैंने प्राप्त कर लिए। योर बुक्स गेव मी द विजडम, तुम्हारे किताबों ने मुझे ज्ञान दिया है। ह्यूमन थाउट क्रिएटेड इन द सेंचुरीज इज़ कंप्रेस्ड इन माई स्कल, जो मानव के विचार थे, जो मानव की खोज थी, जो आविष्कार थे, जो कई सैकड़ों सालों में हुए होंगे, वो सब अब मेरे दिमाग में है। मैंने किताबों में सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ जान गया मैं। आई नो दैट आई एम क्लेवरर देन यू ऑल, और अब मैं ये जान चुका हूँ कि मैं अब तुम सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तुम लोग जो है अब इस पृथ्वी पर लालच में जीते हो, एक दूसरे के लोभ में जीते हो, लेकिन अब मैं इन सबसे आज़ाद हूँ। मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, सब कुछ जान चुका हूँ। एंड आई डिस्पेयर ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग्स एंड विजडम, और मैं जो है आज प्रशंसा करता हूँ तुम्हारी किताबों की, तुम्हारे ये सारे दिए गए उपकारों की और इस ज्ञान की। एवरीथिंग इज़ विजनरी, अब मेरे पास सब कुछ स्पष्ट है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ समझ सकता हूँ। थ्रो यू बी प्राउड एंड वाइज एंड ब्यूटिफुल, yet death will wipe you from the face of the earth like the mice underground. तुम कितने भी जो है घमंडी रहो, कितने भी बुद्धिमान रहो, सुंदर रहो, लेकिन पृथ्वी, मृत्यु वो चीज़ है, वो तुम्हें कभी न कभी समाप्त कर देगी। जैसे पृथ्वी जो है अपने अंदर जो छुपे हुए चूहे होते हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसी प्रकार मानव भी एक जीव, एक कीटाणु की तरह है, वो भी समाप्त हो जाएगा। And your prosperity, your history, and the immorality of your man of genius will be burned down together with the globe.
और जो तुम्हारी दयावानता है, तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारी सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे जो है पृथ्वी पर नामो निशान तुम्हारा मिट जाएगा। दैट आई मे शो यू indeed my contempt for that by which you live। मैं तुम्हारे प्रति अपना जो है क्रोध भी व्यक्त करना चाहता हूँ। I wave the 2 millions of which I once dreamed as of paradise। मैं वो 2 मिलियन जो तुम मुझे देने वाले हो इनाम स्वरूप, मैं उसका भी त्याग करता हूँ। जिसका मैंने कभी देखा था कि मैं इस पैसों से अपना स्वर्ग सजाऊंगा, आज मैं उस पैसे का भी त्याग करता हूँ। एंड विच आई नाउ डिस्पाइट, और मैं अब उसका त्याग कर रहा हूँ, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ माई राइट टू दैम, मैं अपने आप को उनके हक से वंचित कर रहा हूँ, जबकि मुझे उसका हक है, उस पैसे का हक है, लेकिन मैं अपने आप को उससे वंचित कर रहा हूँ। आई शैल कम आउट फ्रॉम हियर 5 minutes बिफोर द स्प्लिटेड टर्म, जो नियम बनाए गए, जो कानून थे, उसके आधार पर मैं उस समय से 5 मिनट पहले यहाँ से निकल जाऊँगा। एंड दस शैल वायलेट द एग्रीमेंट, और इस प्रकार से मैं ही एग्रीमेंट को तोड़ दूँगा, क्योंकि समय थी कि 12 बजे रात तक मुझे रहना है, लेकिन मैं 5 मिनट पहले ही निकल जाऊँगा, जिससे कि वो एग्रीमेंट टूट जाएगा। When he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man and began to weep। जब बैंकर ने उस चिट्ठी को पढ़ा कि मैं जिसकी हत्या करने जा रहा था, मैं जिसे मारने जा रहा था, जिसके मैंने इतने सालों तक मैंने जिसे प्रताड़ित किया, वो आदमी आज कैसा हो गया, उसके विचार कितने बदल चुके हैं। वो पैसे भी नहीं लेना चाहता जो उसके हक के पैसे हैं। उसे ये सब बहुत ही अजीब लगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें दया की भावना आ गई। उसने उस चिट्ठी को वापस उस टेबल पे रखा और उसका माथा चूम लिया। एंड बिगन टू वीप, और रोने भी लगा। ही वेंट आउट ऑफ द विंग, वो वहाँ से बाहर चला गया। नेवर एट दैट टाइम हैड ही फेल्ट सच कॉन्टेंट ऑफ हिमसेल्फ एज नाउ, उसे कभी अपने ऊपर इतनी लज्जा नहीं आई थी, इतनी शर्म नहीं आई थी, जितना उसे उस दिन आ रहा था, क्योंकि वो उसकी हत्या करने जा रहा था, जो कि अब उससे किसी भी धन का लोभ नहीं रखता, वो उसकी हत्या करने जा रहा था, जबकि उस शर्त को भी उसने खुद लगाया था। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। कमिंग होम ही ले डाउन ऑन हिज बेड, घर आकर वो अपने बेड पर लेट गया। बट टीयर्स केप्ट हिम फ्रॉम लॉन्ग टाइम फ्रॉम स्लीपिंग, और जब तक वो सोता रहा तब तक उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते ही रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग द पुअर वॉचमैन केम रनिंग टू हिम, अगली सुबह वॉचमैन जो है वो दौड़ते हुए उसके पास आया। एंड टोल्ड हिम दैट दे हैड सीन द मैन हु लिव्ड इन द विंग क्लाइम थ्रू द विंडो इनटू द गार्डन, और उसने बताया कि जो आदमी वहाँ विंग में रहता था, मतलब उस कमरे में रहता था, कैद था, वो आदमी जो है खिड़की से छलांग लगाकर भाग चुका है। He had gone to the gate and disappeared, वो दरवाजे के बाहर चला गया और गायब हो गया। The banker instantly went with his servant to the wing and established the escape of his prisoner। बैंकर तुरंत अपने नौकरों के साथ वहाँ पहुँचा और उसने सच में पाया कि वो कैदी जो है भाग चुका है। To avoid unnecessary rumors, he took the paper from the table and on his return locked it in his safe। तो उसने जो है किसी भी तरह की अफवाह से बचने के लिए उस कागज़ के टुकड़े को, अर्थात उस चिट्ठी को जो उस लॉयर ने लिखी थी, उस चिट्ठी को उसने उठाया और उठा करके अपने तिजोरी में ले जाकर उसे बंद कर दिया, क्योंकि वो एक राज की तरह था, एक अच्छे सपने की तरह था। जो वो गलत करने जा रहा था, उस गलत को रोकने के लिए उसका ये प्रयास था। तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से एक गलत बाजी, मतलब एक बाजी लगाना कितना भारी पड़ सकता है, इंसान कितने गलत इरादों तक गिर सकता है, इसमें ये दिखाया गया। बैंकर जो है वो चाहता तो उसे मार सकता था पहले, लेकिन उसने पहले चिट्ठी पढ़ी और उसने वो जाना कि लॉयर क्या चाहता है, और इस प्रकार उसकी चाहत ने जो है ये बता दिया कि लॉयर सही था, और लॉयर ने भी वही एक ईमानदारी भरा काम किया। उतने सालों तक बैंकर ने उसके साथ जो व्यवहार किए, उसे जो चीज़ें उपलब्ध कराई, इसके बदले बैंकर ने उसे रिहा कर दिया, उसे जाने दिया, उसे दरवाजे को खुला छोड़ दिया और लॉयर भी चला गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें भी जो है अपने जीवन में
ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए, ऐसी कोई किसी से बाजी नहीं लगानी चाहिए जो हम वापस ना कर सकें। जैसे इसके 15 साल व्यर्थ हुए, 15 साल वापस नहीं आ सकते, लेकिन इसके बदले उसने उस समय का सदुपयोग किया, ज्ञान अर्जित की, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव वे था। आप भी बच्चों इसी प्रकार अपने जीवन में किसी भी बात को उत्साहित होकर या जोश में आकर किसी भी बात पर बाजी न लगाएं, जिससे कि किसी का अहित हो, किसी की बुराई हो, किसी को कोई तकलीफ़ हो। इस कहानी का ये भाग यहीं समाप्त होता है और कल मैं इस कहानी के प्रश्नोत्तर के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हो जाऊंगा। और आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जाने से पहले इस वीडियो को, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं क्लास के बच्चों तक इसको शेयर करें, ताकि वो सब भी इस चैनल का लाभ ले सकें और अपने ज्ञान को विकसित कर सकें। धन्यवाद।